तो बेसिक स्ट्रेंथ हम देखेंगे तो जैसे एचडी का स्ट्रेंथ था उसी तरह हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ होगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ में आपको याद रखना सबसे पहला फैक्टर होता है स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट। स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट, कंजुगेट करने का मतलब है कि जो मॉलिक्यूल है वो उस पर H प्लस जब मिल जाएगा तो H प्लस मिलने के बाद वो कितना ज़्यादा स्टेबल, जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगा। और दूसरा जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेजोनेंस ऑफ लोन पेयर, कि लोन पेयर का जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा उतना ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ घटेगा। अगर हमारे पास अब रेजोनेंस भी दो तरीका का, अगर वो एरोमेटिक हो गया तो बहुत ज़्यादा है सो रेजोनेंस घटेगा, और अगर हमारे पास जितना ज़्यादा लेंथ ऑफ रेजोनेंस होगा, अगर एरोमेटिक नहीं हो रहा तो लेंथ ऑफ रेजोनेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो जिस मॉलिक्यूल में जितना ज़्यादा रेजोनेंस उतना ज़्यादा है सो उसका बेसिक स्ट्रेंथ कम हो। तो रेजोनेंस किसका? लोन पेयर का, क्योंकि लोन पेयर ही रिस्पॉन्सिबल होता है बेसिक स्ट्रेंथ का। नेक्स्ट हमारे पास जो तीसरा फैक्टर आ जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ, मतलब यहाँ पे जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होता है लोन पेयर डोनर, हमारे पास जो H प्लस डोनेट H प्लस एक्सेप्ट करे वो हमारे पास एसिड, जो H प्लस डोनेट करे वो सॉरी H प्लस एक्सेप्टर बेस और H प्लस डोनर जो होगा वो एसिड होगा। तो यहाँ से देख समझना कि हमारे पास जो बेसिक स्ट्रेंथ है तो यहाँ पे लोन पेयर डोनेट होता है तो बेसिक स्ट्रेंथ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो यहाँ से समझना कि जो प्लस वाले जो ग्रुप होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, तो प्लस एम ग्रुप हमारे पास सबसे ज़्यादा बढ़ाएगा और माइनस एम सबसे घटाएगा, तो इन्वर्सली हो जाएगा माइनस वाला और प्लस वाला डायरेक्टली। फिर चौथा आ जाएगा हमारे पास हाइपर कंजुगेशन, जिसको हम प्लस एच भी बोल सकते हो, और यहाँ पे रिवर्स हाइपर कंजुगेशन जिसको माइनस एच भी बोला जा सकता है। और पांचवा जो लास्ट में हमारे पास आएगा इंडक्टिव, तो हमारे पास प्लस आई ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा और माइनस आई ग्रुप जो होगा वो बेसिक स्ट्रेंथ को घटाएगा। इसी सीक्वेंस को आप यूज करके बेसिक स्ट्रेंथ आप निकाल सकते हो। थैंक यू।